नमस्कार दोस्तों, आपके चाहे कितना भी गहरा रिश्ता हो पर इन चार लोगों से आपको दूरी बनाकर रखना चाहिए, वरना आप ज़िंदगी के वो मुसीबत में फंस जाएंगे जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आखिर दोस्तों वो चार लोग कौन हैं जो कि हमारे समाज में ही रहते हैं। वो हमें ऐसा फंसा देंगे जिससे कि हमें निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही संदेश देकर जाएगी, हमें उन चार लोगों से कैसे बचना चाहिए। तो कहानी को पूरा सुने। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक प्यारा सा गांव था। उस गांव के बगल में ही एक राजा का राज हुआ करता था। दोस्तों यानी कहे तो राज्य में राजा काफ़ी खुशी खुशी अपना ज़िंदगी जी रहा था। दोस्तों राजा जो भी कहता उसके राज्य के सभी लोग मानते, परंतु राजा अपने बीवी से हमेशा लड़ता रहता था, क्योंकि राजा के बीवी और उसकी कभी नहीं पटती थी। एक दिन की बात है, राजा और उसकी पत्नी एक बाग में घूम रहे थे। तभी राजा बोलता है कि ये देखो मैना का जोड़ा है जो कि कितना प्यारा लग रहा है। तभी रानी बोलती है कि ये मैना का जोड़ा नहीं है, ये दोनों भाई बहन हैं। तभी दोस्तों राजा कहता है कि ये दोनों पत्नी और पुरुष है। तभी वो रानी कहती है कि नहीं, ये दोनों भाई बहन हैं। तभी राजा और रानी में काफ़ी तेज़ लड़ाई हो जाता है और ये लड़ाई राज दरबार में फैल जाता है। तभी राजा ने निर्णय लिया कि हम दोनों आखिर क्यों लड़ रहे हैं, हम लोग पक्षी के विशेषज्ञों को बुलाकर पता कर लेते हैं ये दोनों पति पत्नी हैं या भाई बहन हैं। तभी रानी कहती है ठीक है, आपका जैसा आज्ञा। तभी राजा कहता है कि इस शर्त में जो हारेगा उसे जंगल में जाना होगा। रानी कहती है ठीक है, अगर मैं हारती हूँ तो मैं जंगल में जाऊँगी, अगर आप हारते हैं तो आपको जंगल में जाना होगा। दोस्तों राजा यानी कहे तो पक्षी के विशेषज्ञों को बुलाता है। तभी रानी उसे मिल लेती है और उसे 100 सोने के सिक्के दे देती है और कहती है कि तुम कहना कि ये पति और पत्नी हैं। वैसे ही दोस्तों पक्षी के विशेषज्ञ राज दरबार में कहता है कि ये दोनों पति और पत्नी हैं। इस तरह से कहे तो राजा जीत जाता है और राजा अपने रानी को हुक्म देता है कि तुम इसी वक्त हमारा राज छोड़कर जंगल में चली जाओ रहने के लिए। तभी रानी कहती है कि मैं जंगल में रहने के लिए कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे पेट में जो आपका बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा। तभी राजा कहता है तुम्हें जाना ही होगा क्योंकि तुम शर्त हार गई हो। तभी दोस्तों यानी कहे तो रानी उस जंगल में चली जाती है और उसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। रानी ने एक दिन एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया और उसी जंगल में ऐसे ही धीरे धीरे वो दिन अपना काट रही थी। काशी के एक राजा उसी जंगल में एक दिन शिकार करने के लिए आता है और झाड़ियों में देखता है कि कुछ आवाज़ आ रहा है। तभी राजा ने अपने सभी सैनिकों को उस झाड़ी को घेर लेने के लिए कहता है। तभी उसमें से एक राजकुमारी निकलती है। राजा बोलता है कि तुम मेरी बहन की समान हो, तुम मेरे घर चलो और वहीं पर रहना। दोस्तों राजा ही जैसे ही उस राजकुमारी को अपने घर लेकर जाता है, उसके राज दरबार में हाहाकार मच जाता है कि राजा ने बुढ़ारी समय में शादी कर लिया। तभी दोस्तों राजा उस औरत से बोलता है कि क्या है हकीकत, तुम सभी लोगों को बता दो। तभी वो रानी बता देती है अपना हकीकत कि मैं इस राजा की बहन हूँ और इन्होंने मुझे बहन बनाकर अपने घर लाए हैं। दोस्तों ऐसे ही कहे तो राजा की जीवन धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। एक दिन राजा के दोस्त उसके घर पर आता है और उसकी बहन को देखकर वो मोहित हो जाता है। सोचता है कि मैं इसकी बहन से काश शादी कर लेता, परंतु राजा के दिल में कुछ और ही ख्याल चल रहा था। वो राजा कहता है कि तुम मेरे दोस्त हो और इस बहन को अपने राज दरबार में घुमाते हो, मेरे ही राज दरबार में एक बार जाएगी तो घूम कर आएगी तो इसका दिल बहल जाएगा। राजा कहता है कि तुम तो मेरे दोस्त हो, इसे ले जा सकते हो अगर ये जाने को तैयार है। दोस्तों कहे तो उसका दोस्त राजा से जैसे तैसे मना लेता है और उसकी बहन को लेकर अपने राज दरबार में चला जाता है। रात्रि होती है, उसकी भवन में जाता है राजा। तभी यानी कहे तो रानी देखकर चौंक जाती है और कहती है कि तुम मेरे भाई हो और रात्रि में मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तभी वो राजा कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हें अपना पत्नी बनाना चाहता हूँ। दोस्तों यह बात सुनकर रानी चौंक जाती है और तभी जोर से चिल्लाने लगती है। सभी सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं और राजा अपने कक्ष में चला जाता है। जैसे ही सुबह होता है यानी कहे तो राजा सोचता है कि मैं इसके पुत्र को मरवा देता हूँ, तभी ये मुझसे प्यार करेगी और शादी करेगी। उसको पुत्र को यानी कहे तो बांध के कुआं में फेंकवा देता है दोस्तों, और उसे कहे तो
बहुत सारा गेहूं लाकर दे देता है जिससे कि वो आटा पीसेगी। ऐसे ही वो पीसते पीसते इतना कमज़ोर हो गई थी कि अब बेसहारा हो गई थी और राजा की बात मानने के लिए विवश कर रहा था, परंतु वो रानी राजा की बात नहीं मान रही थी। एक दिन की बात है, बिजनेस की सिलसिला में यानी कहे तो दोस्तों यानी उसका पति जो कि उससे राज से निकलवा दिया था शर्त हारने पर, वही उस राजा के पास बिजनेस की सिलसिला में जाता है। दोस्तों इधर जो कि यानी राजकुमार उस रानी को अपना बहन बनाकर लाया था, वो सोचता है कि मेरी बहन को मेरा दोस्त लेकर गया है, आज तक बहुत दिन हो गया, क्यों नहीं मेरा बहन को लौटाया। दोस्तों वो सोचता है कि मैं आज जाकर अपनी बहन को लेकर आऊँगी। दोस्तों भाग संजोग यानी कहे तो उस राजा के द्वार पर उसका पति भी आ गया और उसका दोस्त भी आ गया, यानी दोनों एक ही बार उस राज्य में पधारते हैं। तभी राजा कहता है कि जाकर दासी से बोल दो कि वो दोनों राजाओं की सेवा करे और पानी लियाकर इन्हें पिलाए। दोस्तों जैसे ही उस राजा की पत्नी यानी जो कि रानी थी वो पानी लेकर आती है, राजा को देखकर वो चौंक जाती है और सोचने लगती है कि ये तो मेरे पति हैं। और जैसे ही वो देखता है राजा, वो सोचता है कि मेरी पत्नी आज तक जिंदा है और इस राजा के पास क्या कर रही है। दोस्तों उधर जैसे ही राजा आता है, वो देखता है कि मेरी बहन इतना कैसे कमज़ोर हो गई है। अपनी बहन को पास बुलाता है और कहता है कि मेरा भगिना कहाँ है। तभी वो बोलती है कि राजा ने आपके भगिने को कुआं में डलवा दिया है। तभी वो राजा कहता है कि है मेरे मित्र, अगर तुम मेरे भगिने को इसी वक्त नहीं लाते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों उसके बाद कहे तो उसके भगिने को उसका मित्र लाता है और भगिना भी उसका कमज़ोर हो चुका था। तभी वो राजा कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ गलत काम करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं तुम्हें दंड देता हूं कि तुम्हारा राजपाट इसी वक्त छीन लिया जाएगा। तभी वो राजा कहता है कि तुम मेरा राजपाट नहीं छीन सकते हो। दोस्तों उसी वक्त यानी उसका पति जो कि रानी का पति आया था और उसका भाई जो कि राजा अपने बहन के स्वरूप उसको जंगल से बना कर लाया था, दोनों आपस में मिल जाते हैं और उस राजा से बहुत घमासान युद्ध होता है और अंततः उस राजा को मार देते हैं। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो राजा अपने पत्नी से यानी रानी से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने क्रोध में आकर तुझे जंगल में भेज दिया था। तभी रानी कहती है कि आप माफ़ी मांगने योग्य नहीं है, क्योंकि आप मेरे पति परमेश्वर है और आपने ही मुझे घर से निकाल दिया था, तो मैं किसी को दोष नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि जब अपने ही लोग अपने आप को मार देते हैं तो दूसरों से क्या कहना, दूसरे लोग हमारा मजाक ही उड़ाएंगे। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो राजा फिर से पुनः माफ़ी मांगने लगता है और रानी कहती है कि आपको माफ़ी मांगने का कोई हक नहीं है, मैंने आपको उसी वक्त माफ़ कर दिया था। और राजा उस रानी को लेकर पुनः घर चल देते हैं। और अभी यानी दोस्तों वो राजा कहता है कि कभी भी हमें मीठी मीठी बात करने वाली स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ विश्वासघात कर सकती है। और जो व्यक्ति यानी आपको अपने काम से सिर्फ मतलब रखता है, उसके साथ भी हमें दोस्ती नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हैं। अगर इनके साथ अगर आप दोस्ती करते हैं तो आपको राजा के दोस्त जैसा ही धोखा देकर जाएंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा। और तीसरी लोग जो कि बहुत घमंडी होते हैं, घमंडी लोगों से हमें कभी भी रिश्ता और दोस्ती नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने घमंड में चूर रहेंगे और आपको भी लेकर डूबेंगे। इसलिए घमंडी लोग से आप जितना दूरी बनाकर रहना चाहते हैं उतना दूरी बनाकर रहिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और चौथी ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं, जो कि अपने आप के कहे पर खरा नहीं उतरते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए। नहीं तो ये लोग कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। ऐसे लोगों से अगर आप दोस्ती रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं होगा और आप अपने ज़िंदगी में फंस जाइएगा। तो इन 4 लोगों से अगर आप दोस्ती नहीं करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में उन्नति फिक्स है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दोस्तगण चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग दोस्तों यानी कहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी आप लोगों के बीच हम लेकर आते रहते हैं। चलिए दोस्तों पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में नई वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।